गुरुजी एक प्रश्न और है जी। कि ज्यादातर जैसे एज होती चली जाती है, जैसे लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, हाँ जी। तो यूरिन से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, यूरिन की प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे कंटिन्यू आना या लगातार, जैसे कि जो गाल ब्लेडर होता है जो यूरिन वाला, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए बार बार बाथरूम ना जाना, या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट इस टाइप का आपके पास है क्या जो कर सकते हैं लेडीज जेंट, जो उम्र के हिसाब से जो ज्यादा होते जा रहे हैं लोग उम्र? पहली बात तो यह है, उम्र के हिसाब को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं अपनी ओर से बता रहा हूं क्यों नहीं करता। अगर आपका जीवन जीने का ढंग ठीक ठाक है, आप घुटना मत हिलाइए। जब आप सही ढंग से जीते हैं तो एज की काउंटिंग नहीं करते, गिनती नहीं करते, वो चलती रहती है और सहज चलता रहता है पूरा सिस्टम। जब आप सही ढंग से नहीं जीते, आपका ना खाने का ढंग है, ना आपका सोने का ढंग है, आपको क्या पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बस आप उड़ेल रहे हैं बॉडी के अंदर। एक तरह से वो डस्टबिन बन जाता है बॉडी। तो फिर शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। हमारे अंग प्रत्यंग अंदर से इंटरनल डैमेज हो जाते हैं। मतलब डैमेज यानी जैसे प्रोस्टेट है, कितना सहेगा? जब आपका खान पान ठीक नहीं है, आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपके अंदर पूरा सिस्टम ठीक ही नहीं काम कर रहा, तो गॉल ब्लैडर भी खराब होगा और प्रोस्टेट भी घटेंगे, बढ़ेंगे, लार्ज होंगे, सब कुछ होगा। तो ये तो सब होगा। इसके रुकावट करने का, बचाव का एक ही मार्ग है आपके पास, संयम, कंट्रोल। चुनाव केवल उतना रखिए अपने प्रति जो आपके लिए गुणकारी है, लाभदायक है। आप एक वस्तु को भी अपने साथ यूं ही जोड़ लेंगे आदत के कारण, उसे आप ढोते रहेंगे और ढोते रहेंगे, वो आपको अंदर से हथौड़े की जैसी चोट मारता रहेगा, वही आदत मारती रहेगी। तब एक होता दैनिक दिनचर्या। दिनचर्या अच्छी रखें जिसमें आसन, प्राणायाम। आपने मुझे देखा कैसे एक्सरसाइज होती है, बच्चे की तरह उछल कूद होती नहीं होती? तो बच्चे भी उछलते समय सोचेंगे कि कैसे उछलें। तो इस तरह से आप अपने को जिए, बड़प्पन ना आने दें अपने अंदर। जैसे जैसे बड़प्पन दिमाग में और माइंड में छाएगा, ठीक है, वैसे वैसे अंदर से हम दबेंगे। थोड़े से बचपन को उभरने दें, बचपना अपने अंदर से खोए नहीं, और अंदर से अंदर आप फिर आपके अंदर स्टेमिना बनेगा। जो खाएंगे वो पचेगा, जो पचेगा वो लगेगा। और इसके साथ ही एक्सरसाइज ठीक ठीक करें, बढ़िया वाली। जैसे मैंने टांग घुमाने वाली इस तरह से ईरा ने बताई कैसे रबड़ की तरह हिल रही थी, तो ऐसा आप करें, एक्सरसाइज करें। और कुर्सी वाली एक्सरसाइज बताई थी मैंने, कई बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बच्चों के साथ खेलें, कभी कभी बच्चों के साथ खेलें। बच्चों के साथ खेलेंगे तो बचपन जाग जाएगा और बच्चे बीमार नहीं होते। बात समझ में आई? बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चों के साथ खेलोगे बचपन जगेगा और बच्चे बीमार नहीं होते। आप खुशहाल जिए, प्रसन्नचित्त होकर जिए और अच्छे ढंग से जिए। और खाने पीने में तरल पदार्थ, मतलब खाना ऐसा रखें कि जो अंदर जाकर के सड़े नहीं, मतलब रुके नहीं। जो रुक गया वो सड़ेगा, और जो सड़ेगा वो बदबू फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। आपने देखा जब अपान वायु निकलती है तो कितनी दुर्गंध आती है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके आंतों में मल सड़ रहा है। किसी ने डकार ली तो ऐसा समझो जैसा सत्यानाश कर दिया, सारे लोग मुंह ढक लेते हैं। क्यों? उसके यहां भी सड़ रहा है। अब डालते हैं माउथ फ्रेशनर, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आयु छोटी हो या बड़ी हो, हमारे अंदर जो सड़ रही हैं चीजें, वे सब के सब ऑर्गन्स को खराब कर रही होती हैं, पूरे ऑर्गन्स को। तो भैया अपने ऊपर आप कुठाराघात ना करें, गलत चीजों का सेवन बंद कर दें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन वगैरह सबको हटाएं। ये कचरा है सारा, इसको डस्टबिन में डालें और शुद्ध प्राकृतिक चीजों का घर में सेवन करें। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो आपका एक एक अंग जो खराब भी होने लगा था ना, वो वापस रिकवरी करना शुरू कर देगा, एक एक अंग। कच्ची कच्ची चीजों के बारे में मैंने आपसे खूब चर्चा की है ना? कच्ची कच्ची चीज चबा चबा के खाइए। अच्छा, मैं चलो आपको एक बात बताता हूं। आपको मेरे हाथ दिख रहे हैं कैसे हो रहे हैं?
लाल सुर्ख है, मैंने कुछ लगाया नहीं इसमें, फिट है एकदम बढ़िया। क्यों है लाल सुर्ख? खून सही है। खून सही है। अब इसके साथ ही मैं एक बात बता रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। हम गरीबों की भी एक पार्टी हुआ करती थी। हम गरीब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम देहात के बच्चे थे, हमारे पास में बहुत साधन संसाधन नहीं थे, तो हम गरीबों की एक पार्टी हुआ करती थी। मेरी अपनी छोटी सी एक दुकान थी। मैं अपने माता पिता को सहारा देने के लिए, उस गरीबी से जूझने के लिए छोटी सी दुकान चलाता था। पढ़ाई भी करता था, सामान भी ढो के लाता था, कभी सिर पे लाता था 8 किलोमीटर से सिर पे, और कभी साइकिल से लाद के ले आता था, छोटा सा ही था। मेरे मित्र मंडली बड़ी थी काफी, क्योंकि घरों में बच्चे काफी थे। एक एक पिता की कई संतानें होती थी और सबकी चौकड़ी मेरे यहां जमा करती थी। वो जो टमाटर आते थे मेरे यहां, लाल लाल टमाटर, पहले देसी टमाटर होता था, आपको पता हो, छतरी वाला। भाई साहब टमाटर तो वही था। अब तो फस जन क्या बकवास चीज खा रहे हैं हम, फस, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। सुनते जाइए। अब जो टमाटर आते थे, हमारी चलती थी टमाटर पार्टी। वो बच्चे सारे के सारे मिलकर आपस में पैसे जोड़ते थे। किसी ने 1 रुपया निकाला, किसी ने 2, ऐसे कर कर आके 1-1 रुपया कर करके, और घर से 1 रुपया सहज था, लगभग मिल जाता था। अनाज आता था, अनाज हमारे यहाँ अनाज से सामान मिलता था। 5 पैसे तो हमने भी बर्त रखे हैं। हमने 1 पैसा बर्त रखा है। आगे मत बढ़ो, उन्हें खोल देंगे। तो हम क्या होता था जी, टमाटर खरीद लिए, टमाटर धो लिए, छतरी उतार दी। अब टमाटर के 1 के 2 पीस होते थे, केवल 2, चाकू से थालियां में अपने यहां से देता था। अब काला नमक और जीरा आगे हम पीस के खुद रखते थे। जीरा वगैरह भून भान करके सब पीस के तैयार रखते थे हम अपने आपस में, क्योंकि पार्टी हमको करनी होती थी। अब उसके ऊपर, सबके ऊपर हम ऐसे मसाला डाल करके चारों ओर ऐसे बैठ करके, और थालियां पे थालियां लगी होती थी, खूब सारी थालियां। भाई साहब हम दोपहरी में टमाटर पार्टी कर रहे होते थे। ये जो पार्टी थी ना, इसके भी अपने बड़े आनंद थे। और पहले निर्धारित हो जाता था, मैं पहले बोलता था कि भाई अगले दिन जो करना पहले बता देना, तभी ढो के लाऊंगा मैं, क्योंकि कम वक्त तो तुमने अगर ना खाया तो मेरा सारा खराब हो जाएगा। बोलना भाई तेरा खराब नहीं होने देंगे। फिर अगले दिन होती थी कभी खीरे की पार्टी। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी साथी थे, हम सब के सब दोपहरी में ले इधर ले उधर ले। हम तो ना गर्मी का पता था, ना सर्दी का पता था, ना बरसात का पता था, इतने स्ट्रांग होते थे। हमने पूरे सिस्टम को बदल करके उसकी ऐसी की तैसी कर दी, हमने सब बर्बाद कर दिया है। हम अपने बच्चों को, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने उसके पास में, हमने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा। हम जितना काम चाकू से कर रहे हैं ना, चाकू से काट काट के खा रहे हैं। मेरा बस चले ना आगे चल करके, मैं तो टमाटर ऐसे धर दिया करूंगा, ऐसे खाओ और खाना। आगे चल करके खीरे ऐसे मिलेंगे, उसको ऐसे बीच में से तोड़ो और चबाना शुरू कर दो, ज्यादा उपयोगी है। जो ऐसी चीजों को सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट बनता है भैया। उनके शरीर में कहीं पर भी कोई रोग रुकता ही नहीं है किसी भी तरह का। तो आप नेचुरल ढंग से जीते रहो, आपके सभी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते रहेंगे। ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है। जब भी कभी भी ऐसा कोई संकट आए तो मेरे जैसे को कभी याद कर लेना, ठीक है। मैं यहां भी आपके साथ हूं और वहां भी आपके साथ हूं। धन्यवाद।